प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, मैं ऋषि ज्योतिष में आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहें। दर्शकों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने जा रहे हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके ज्ञान की वृद्धि करने की। आप अंत तक बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। दर्शकों, कुंडली के 12 भाव हैं। हम हमेशा आपको लगन का भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, दसम भाव ये सब बताते रहते हैं, नवम भाव आदि बताते रहते हैं, तीसरा भाव, चौथा, पांचवा, छठा भाव बताते रहते हैं। मैंने पहले भी एक दो बार बताया है, फिर पुनरावृत्ति करते हैं कि कुंडली ऐसी आई है। त्रिशदाय, त्रिशदाय, त्रिशदाय का मतलब है, त्रि का मतलब है तीसरा, षट का मतलब है छठा और आय का मतलब है आमदनी का, यानी त्रिशदाय। त्रिशदाय में तीसरा भाव होगा, छठा भाव होगा और एकादश भाव होगा। जो मैंने ये लगाए हैं वो त्रिशदाय के भाव लगाए हैं। त्रिशदाय का मतलब है तीसरा, त्रि से मतलब तीसरा, षट से छठा और आय से आमदनी का। तीसरा भाव, छठा भाव और एकादश भाव आमदनी का भाव है, जिसको हम इच्छा पूर्ति का भी कहते हैं। इनका संबंध यानी तीसरा, छठा और एकादश भाव त्रिशदाय के भाव है। इनको पराशर जी ने पाप भावों की संज्ञा दी है। और देखिए, बड़ा अजीब पराशर जी ने मोती दिए हैं हमारे इसमें पराशर होरा शास्त्र में कि अगर त्रिशदाय में दसम भाव को मिला दिया जाए तो 3, 6, 10वां और एकादशवां ये उपचय भाव हो जाते हैं। त्रिशदाय में एक दसम भाव को मिला दिया जाए तो उपचय भाव हो जाते हैं। तो इसलिए त्रिशदाय का उपचय का बड़ा गहरा संबंध है। उपचय में कौन से आएंगे? तीसरा भाव आएगा, जो है प्लस का लिखा लगाया, प्लस तीसरा भाव आएगा, छठा भाव आएगा, दसम भाव आएगा और एकादश भाव आएगा। ये उपचय में आए। दसम भाव क्यों बनाया, क्यों इसमें मिलाया? कि दसम भाव कर्म का भाव है। त्रिशदाय पाप भाव है और उपचय में अगर शुभ ग्रह हो, तीसरा, छठा, दसम और एकादश में शुभ ग्रह हो तो उपचय का मतलब है शीघ्रता से इकट्ठा करना, धन को इकट्ठा करना। मतलब धन की अच्छी होती है, अच्छा धन मिलता है उपचय भावों में अगर शुभ ग्रह हो। शुभ ग्रह को तीन कोई सिंगादी बताया गया है, बुध, गुरु और शुक्र को। अगर इन तीन ग्रह हैं उपचय भाव में तो अच्छा धन की आमदनी होती है। लेकिन दसम भाव एक्टिवेट होना चाहिए, तभी उपचय भाव का आनंद मिलेगा। तो त्रिशदाय भाव कौन से हुए? 3, 6, 11वां भाव। 3, 6, 11वां भाव त्रिशदाय हुए, जिनको कि पाप भाव माना गया। इसमें अगर दसम भाव को मिला दिया जाए तो उपचय हो जाता है, जो मैंने आपको अभी बताया। त्रिशदाय भाव बात कर रहे हैं हम, त्रिशदाय की, उपचय की बात नहीं कर रहे, वो तो साथ में उसका संबंध की बात बता रहा हूं। त्रिशदाय 3, 6, 11 को अशुभ बताया गया है पराशर जी ने कि अशुभ भाव है। ये जहां पर भी बैठेंगे, केंद्र त्रिकोण में बैठेंगे, अशुभ फल देंगे, अशुभता देंगे। 3, छठा, 11। तीसरा भाव पापी है, माना गया है, पराशर जी ने बोला है। छठा भाव उससे थोड़ा सा अधिक और एकादश भाव परम पापी। जैसे कि मिथुन लगन की कुंडली में मंगल छठे भाव का भी होता है स्वामी और एकादश भाव का भी होता है, तो परम पापी माना गया है। तो एकादश भाव परम पापी माना गया है। तो ये शुभता नहीं देते हैं, अशुभता देते हैं। जहां होते हैं उनके संबंध में अशुभ प्रभाव देते हैं। फिर ये शुभता कब देते हैं भाई? आखिर ये 3, 6, 11 भाव बनाए हैं, इनका क्या मतलब है? शुभता क्यों देते हैं? शुभता कब देंगे? शुभता भी देंगे, ऐसा नहीं है अशुभता नहीं देते, शुभता भी देंगे। त्रिशदाय का स्वामी
त्रिष्णाय का स्वामी और त्रिकोण का भी स्वामी हो तो अच्छा शुभ देता है, योग कारक बनता है। यानी जो ग्रह त्रिष्णाय का भी स्वामी है और किसी त्रिकोण का भी स्वामी है तो वह अच्छा देता है। त्रिकोण कौन से? पहला, पांचवा, नवा, वह अच्छा फल देता है। तीसरे, छठे, 11वें में, तीसरे, छठे, 11वें भाव में अगर शुभ ग्रह हो, लगन और दसम भाव में, लगन और दसम भाव में पाप ग्रह हो तो राजा जैसा फल देता है। दिया ना त्रिष्णाय ने शुभ फल दिया। तीसरा, छठा, एकादश भाव का स्वामी, तीसरा, छठा, एकादश भाव का स्वामी और उपचय में आ जाए। अब उपचय 4 हो गए, 10वां मिल गया उसमें, उपचय में आ जाए, मान लिया 10वें भाव में आ जाए तो घोर संघर्ष के बाद विशेष फल देगा। देगा तो सही, लेकिन घोर संघर्ष के बाद देगा। तीसरे, 11वां, छठे भाव का स्वामी अगर उपचय में आ जाए तो घोर संघर्ष के बाद देगा, बहुत संघर्ष के बाद फल देगा। कहीं पर भी हो, घोर संघर्ष के बाद फल देगा। तीर्थ भाव, जैसे मैंने बताया, तीर्थ भाव कम पापी है। तीर्थ भाव हम हमेशा बताते हैं पराक्रम का है, साहस का है, छोटे बहन भाई का है, लेखन शक्ति का है, राइट हैंड है, ऐसा हम हमेशा बताते हैं। लेकिन दर्शकों, इसके साथ साथ तीर्थ भाव काम करने की क्षमता, बात एक ही आ गई, पराशर पुरुषार्थ वाली बात आ गई। पराक्रम का भी है, साहस का भी है, प्रयास का भी, संकल्प है कुछ करने का, मैं कुछ करूंगा। क्यों? तीसरे भाव प्रयत्न करने का है, कोशिश करने का है कि मैं कुछ करूंगा, कुछ निर्णय लेगा। वो तीसरा भाव बताता है, तीसरा भाव से होता है, हम जागृत होते हैं तीसरा भाव से। अब मुझे कुछ करना है तो तीसरा भाव से होगा। छठा भाव, छठा भाव उससे थोड़ा सा अधिक पापी है क्योंकि रोग शत्रु वाला है। तीसरे में हमने जो सोचा विचारा, उस कल्पना को साकार देने में छठा भाव मदद करता है। क्यों? हम जो काम करने जा रहे हैं उसमें रोड़े भी अटकेंगे, शत्रुओं भी आएंगे, बाधाएं आएंगी, परेशानी आएंगी। जैसे मान लिया हम किसी काम को करने जा रहे हैं तो रास्ते में एक्सीडेंट भी होगा, तो छठा भाव है, उससे किस तरह से हमने पार करना है, वो उसकी हमारी कल्पना को साकार देने वाला वो छठा भाव भी तो है। शत्रुओं से आदि अवरोध आएगी, हमने कैसे निपटना, कैसे पार करना, हमारे संघर्ष का भाव। मैंने आपको बताया ना कुछ हटके, ये पराशर जी के मोती हैं जो पराशर होरा शास्त्र में। फिर आता है एकादश भाव, फिर आता है एकादश भाव। हमने छठे भाव को पार कर लिया तो एकादश भाव में हम पहुंच गए। एकादश भाव परम पापी है। जो आपने सोचा वह एकादश भाव से मिलेगा। क्यों? तृष्णाय का इच्छा पूर्ति का भाव है, वहां से हमें मिलेगा, तब हमारी इच्छा पूर्ति होगी तृष्णाय भाव से। क्यों? आमदनी का भाव है, आमदनी आएगी हम। लेकिन उससे पहले एक भाव आ जाता है। कौन सा आ जाता है? वह है दसम भाव, और जो कि उपचय है। आपने सोचा विचारा, तीर्थ भाव में सोचा विचारा, प्रयत्न किया, आपने प्रयत्न किया, आपको काम करने में, आपको जाने में अवरोध आए, गाड़ी से गए, एक्सीडेंट भी आ सकता है, गाड़ी पंचर भी हो गई, परेशानी आ गई, वो छठे भाव ने दिया। यहां से हम संघर्ष पार करके हम आगे चले जाते हैं तो हम एकादश भाव में पहुंच जाते हैं। वो भी तृष्णाय भाव है। एकादश भाव हमारी इच्छा पूर्ति का भी भाव है। एकादश भाव, वहां से हमको आमदनी मिली है। लेकिन उससे पहले एक आता है दसम भाव जो उपचय है। हमने कुछ कर्म करेंगे तो हमको एकादश भाव से मिलेगा। जब कर्म नहीं करेंगे तो कैसे मिलेगा? इसलिए मैंने आपको बताया ना, बहुत ही गहरा संबंध है। हम कर्म करेंगे तो हमको फिर एकादश भाव से मिलेगा। तृष्णाय के साथ दसम भाव का महत्व बहुत ही है। और फिर उपचय हो जाता है, फिर ये उपचय भाव हो जाते हैं। तीसरा, छठा, दसम, एकादश भाव हो गया ना।
अब दसम भाव में जो त्रिसाय का स्वामी अगर कोई है, जैसा मैंने बताया कि घोर संघर्ष के बाद जो आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी, लेकिन संघर्ष अधिक करना पड़ेगा। इसलिए तीसरे और छठे 11वें के साथ दसम भाव, एकादश भाव देखना भी अनिवार्य है। चार भावों को देखना अनिवार्य है। आपकी कुंडली का पूरा सारांश मिल जाएगा। आज वो नहीं है त्रिकोण, केंद्र त्रिकोण के स्वामी राजयोग, ये तो आप हमेशा देखते आए, हमेशा बताते हैं, मैं भी बताता हूं, लेकिन कोई भी भाव अपने आप से अछूता नहीं है, कोई भी कमजोर नहीं है। मैंने आपको आज त्रिसाय और उपचय के बारे में बात बताया। त्रिसाय 3, 6, 11 भाव, उपचय 3, 6, 10 और 11 भाव, और 10वां भाव हमारा कर्म। जो हम कुंडली आपके सामने रखने जा रहे हैं, जो एक जातक की कुंडली आई है, उसके 10वें भाव में गुरु उच्च राशि का है। फिलहाल तो यहीं तक ही, आगे देखेंगे वर्ग कुंडली में। और गुरु तीसरे भाव और छठे भाव का स्वामी है, और 10वें में उच्च राशि का है। तो मैंने आज आपको उस कुंडली का विश्लेषण, उस कुंडली पर विचार करने से पहले मैंने आपको ये बताना जरूरी समझा त्रिसाय और उपचय भाव भी कोई होते हैं। दर्शकों, त्रिसाय और उपचय भाव, इच्छा पूर्ति नहीं हुई, विवाह बाधा, सुखों की हानि, सम्मान नहीं, परिवर्तित दोष। त्रिसाय और उपचय भाव के बारे में मैं आपको जितना एक अच्छा था, शॉर्ट रूप में मैं आपको पराशर जी के जो व्यक्तित्व, जो उन्होंने हमको मार्गदर्शन दिया, उसके बारे में मैं आपको अवगत करा चुका हूं। बालक का जन्म 10/11/2002 शुक्ल पक्ष है, उत्तराषाढ़ा चरण दोष रविवार को हुआ। 23 साल की आयु की बालक की है। अपने माता पिता के अकेला बेटा है, गरीब आदमी है, एक मजदूरी ही है समझ लो। थोड़ा बहुत पढ़ा, 10-12 जमात पढ़ा, कहीं मैकेनिक की दुकान पर बैठा, थोड़ा सा मैकेनिक का काम सीख लिया और मैकेनिक की दुकान शुरू कर दी। अब बैठा रहता है। अभिभावक बोलते हैं कि गुरुजी कुछ मिल नहीं रहा, क्या कारण है? भाई चिंता तो चाहे जिसके 4 बेटे हो उनको भी चिंता होगी। 23 साल का बच्चा है, शादी भी नहीं हो रही, शादी में भी रुकावट हो रही है, इधर पूछते उधर पूछते, सब अपने हिसाब से बता देते हैं। सबका अपना अपना बताने का नजरिया है, सोचने का भी नजरिया है। अब हम अपने विचार इसमें व्यक्त करेंगे शास्त्रों के आधार पर। आपको हमेशा मैं कहता हूं कि आपका भी विचार आप अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, आपको मेरा वीडियो कैसा है वो लिखिए, ताकि मेरा मनोबल ऊंचा हो। मेरा एक एक शब्द शास्त्रों के आधार पर होता है। जातक का जन्म रविवार को हुआ, बड़ी फुर्सत से पैदा हुआ। इस बच्चे को मैं जन्म से जानता हूं, इनके परिवार को भी मैं जन्म से जानता हूं, बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। जन्म के समय पर तुला लगन हुआ, तुला लगन के 26 डिग्री हैं, और लग्ने शुक्र 8 डिग्री 43 मिनट लेकर के विराजमान है। वहीं पर बुध अस्त है 21 डिग्री लेकर के, बुध भाग्य का स्वामी है, भाग्य अस्त है। सूर्य नीच राशि का, सूर्य एकादश भाव का स्वामी है, सूर्य का नीचत्व भंग हो रहा है क्योंकि शुक्र यहां पर है। यहीं पर मैं बताता चलूं, मैंने आपको बताया नीचत्व भंग को हो रहा है। सूर्य की 23 डिग्री है, लगन उदय 26 डिग्री है, उदय 26 डिग्री पर हुआ, लगने इसके 8 डिग्री है, बहुत अंतर आ गया, 18 डिग्री का अंतर आ गया सूर्य यानी लगन के उदय अंश में और लग्नेश के में 18 डिग्री का अंतर बहुत हो जाता है, प्रभाव कम हो जाता है। और सूर्य बराबर कर ले, बुध 21 डिग्री पर अस्त है, ना के बराबर ही रहा, तो 2 डिग्री पर ही अस्त है, भाव प्रभावहीन है। आगे बात करते हैं तो द्वितीय भाव में केतु वृश्चिक राशि में 15 डिग्री लेकर आना है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा 2 डिग्री 19 लेकर के है, लगन के अंश 26 डिग्री है, चंद्रमा के 2 डिग्री है। वैसे ही चंद्रमा मृत अवस्था में आ गया 2 डिग्री लेकर के, और चंद्रमा 10वें भाव का स्वामी या चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। बालक की राशि मकर राशि हुई और जन्म नक्षत्र उत्तराषाढ़ा हुआ, और उत्तराषाढ़ा के स्वामी भी सूर्य है। अष्टम भाव में राहु 15 डिग्री लेकर के विराजमान हुआ,
बलवान हो गए। तुला लगन के लिए शनि कारक ग्रह है, पंचम और चतुर्थ भाव का स्वामी भाग्य भाव में है, अच्छी स्थिति में है शनि। क्यों कारक है? अच्छी स्थिति में है, माता पिता का अच्छा सुख देगा यहां से, क्यों ये माता का भाव है। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में चला गया, अच्छा देगा। चतुर्थ भाव दसम भाव में कर्क राशि में गुरु 23 डिग्री लेकर के उच्च राशि में है, जैसा कि हमने बताया, जिसकी वजह से मुझे तिष्ठाय बताना पड़ा। गुरु तीसरे भाव का स्वामी है और छठे भाव का स्वामी है, और गुरु यहां पर है। अति संघर्ष, विशेष परिस्थिति आ जाने के बाद, संघर्ष के बाद विशेष फल देगा, साधारण तौर पर नहीं, बड़ी मेहनत से देगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया। द्वादश भाव में मंगल शत्रु राशि में है। इस जातक की माता का प्रश्न था कि हमको तो ऐसा बताया कि मंगल तो सामान्य है। क्योंकि सामान्य इसलिए सप्तम भाव का स्वामी है। दर्शकों, सप्तम भाव का स्वामी सामान्य है, लेकिन द्वादश भाव में शत्रु राशि में है। और दर्शकों, मंगल द्वितीय भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी प्रबल मार्केश है, सप्तमेश का प्रतिनिधि कर रहा है, प्रबल मार्केश है, और द्वादश भाव में शत्रु राशि में है। मंगल की तीन दृष्टि होती है, चतुर्थ भाव पर देखता है, जो कि उसकी अधिकार जमाने की दृष्टि होती है, उस पर अधिकार जमाता है। जैसे मंगल यहां पर 1 2 3 4 तीर्थ भाव पर देख रहा है, पराक्रमी साहस तो बनाता है, अधिकार जमाता है जो वहां पर है, जिससे ऊपर भी अपना हक समझता है। और मंगल की सप्तम दृष्टि यहां पर छठे भाव पर है, टकराव की दृष्टि आती है मंगल की सप्तम दृष्टि। और अष्टम दृष्टि बड़ी कड़वी होती है, मंगल की संघर्ष की वाली बातें होती है। मंगल अष्टम दृष्टि से अपनी राशि को देख रहा है, शत्रु की राशि से देख रहा है, द्वादश भाव से देख रहा है। दाम्पत्य जीवन में परेशानी आएगी, बालक मांगलिक है, परेशानी आएगी, दाम्पत्य सुख में दिक्कत आएगी, विवाह में परेशानी आएगी। बात यहीं पर खत्म नहीं होती दर्शकों। अष्टम भाव में राहु 15 डिग्री लेकर के बैठा हुआ मंगल को पंचम दृष्टि से देख रहा है। मंगल सप्तम भाव का प्रतिनिधि कर रहा है, उसका जीवन साथी का प्रतिनिधि है मंगल, और राहु से द्वादश भाव में पीड़ित है। ऐसे जातक के जीवन साथी का चरित्र बल कमजोर होगा, समस्याएं आएंगी, दाम्पत्य सुख नरक तुल्य जीवन बन जाएगा। इस तरह का मंगल यह आ गया, राहु से पीड़ित आ गया यहां पर द्वादश भाव में। और मंगल द्वितीय भाव का भी स्वामी है, यानी कोषाध्यक्ष है। द्वितीय भाव धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, और द्वादश भाव में चला गया। द्वादश भाव खर्चे का भाव है। जब आप सोचिए, कोषाध्यक्ष, एसबीआई बैंक के दरवाजे खोल दिए जाए, ऐसे जातक को जितना भी पैसा दे दिया जाए तो कितना भी मर्जी खर्च करा लो, जेब खाली करके दे देगा, मतलब उसके खर्च की कोई सीमा नहीं है। और मंगल प्रतिनिधि कर रहा है जीवन साथी का, इसका जीवन साथी चंचल होगा, भ्रमणशील होगा, अनाप शनाप खर्चे करने वाला होगा। और शास्त्र हमारा कहता है कि सप्तमेश और शुक्र पर राहु शनि का अगर अशुभ प्रभाव हो, युति हो, तो ऐसे जातक प्रेम प्रसंग भी हो सकते हैं और कई विवाह भी हो सकते हैं। ये बिल्कुल सूत्र है जातक का। तो राहु की पीड़ित है, द्वादश भाव में अष्टम राहु प्रबल पितृ दोष माना गया है। ये मैंने आपको बताया। अब आप कुंडली का सारांश सुनिए। एकादश भाव का स्वामी यहां पर नीच राशि में नीचत्व भंग हो गया। ऐसे जातक को बचपन से ही धन कमाने की लत लगी रहती है। शुक्र अंशों में कमजोर है, मालव्य योग यहां बना रहा है, हंस महापुरुष पंच महापुरुषों में से एक योग है, लेकिन कमजोर है। और दर्शकों, लगन और सूर्य लगन एक ही है, और शुक्र यहां पर है, एक तरफ मंगल है, एक तरफ केतु है, पाप करती योग में है। लगन भी पाप करती योग में है और लग्नेश भी पाप करती योग में है। ये परेशानी आई, पाप करती योग में है, किसी प्रकार का सम्मान नहीं मिलेगा। जब तक जितने भी मेहनत करेगा ऊपर उठ नहीं पाएगा, कितना भी परिश्रम कर लो। दसम भाव का स्वामी चंद्रमा मृत अवस्था में है, कुछ फायदा नहीं हो रहा है, मृत अवस्था में प्रभावहीन है। दसम भाव में यहां पर उच्च का गुरु है। अभी आप चलिए, मैं ले चलता हूं, मैंने इसलिए नवास बनाया। क्यों? नवास हमारी लग्न कुंडली का पूरक है।
ये सूत्र है। अगर लगन कुंडली में कोई ग्रह अगर उच्च राशि में है और नवांश में अगर वो नीच राशि में है तो शुभ फल नहीं देगा, अशुभ फल देगा। गुरु यहां पर उच्च राशि का है और नवांश में नीच राशि का चला गया, वो उच्चता गुरु की खत्म हो गई। मैं आज इसलिए नवांश को लेकर के आया और आगे चलते हैं। क्या है, पहले इन पॉइंटों को खत्म कर लूं। भाग्य का स्वामी बुध अस्त हो गया। बुध दर्शकों अस्त हो गया। बुध कुल देवता का कारक है। मैंने अभिभावक से बातचीत की, क्यों उनके रीति रिवाज मैं भी जानता हूं। क्या आप लोगों ने शादी के बाद कुल देवी को मत्था टेका था? अलग अलग विभागों में, अलग अलग प्रांतों में कुछ और कह देते होंगे, लेकिन ये जातक हरियाणा से संबंध रखता है, रोहतक में जन्म हुआ इसका। वहां पर कुल देवी को मत्था टेका जाता है जब शादी होती है। उसको बोलते हैं जात देना। कुछ अपने शब्दों में कुछ भी बोलो, यानी माता की। और जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे के बाल भी चढ़ाए जाते हैं। क्यों? ऐसी भावना है, वो अपने बाल ही तो लेके आया है गर्भ से, और बाल प्रिय चीज है, वो माता को अर्पण करते हैं, जो माता ख्याल रखती है। और शादी के बाद वर वधू माता का आशीर्वाद, कुल देवता का आशीर्वाद देने जाते हैं। अब उनको अच्छा ये मिले वो मिले, तो इसके माता पिता ने वो सब नहीं किया, तो कुल देवता भी नाराज हो गए और बुद्ध हो गए, तो कैसे काम चलेगा दर्शकों? कुल देवता और पितृ देवता को दर्शकों नहीं छोड़ा जा सकता। उसका हमको अपने रीति रिवाज के हिसाब से उसका उपाय करना चाहिए। शनि चतुर्थ और पंचम भाव का स्वामी भाग्य भाव में है। ज्योतिष सिद्धांत कहता है शनि 36 वर्ष की आयु के बाद भाग्य को उदय करता है। शनि यहां से तीसरी दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है, शत्रु राशि को देख रहा है, आमदनी कम दे रहा है। यहां पर समस्या आ गई। अब शनि की यहां पर तीसरी दृष्टि है और आमदनी नहीं दे रहा, क्यों? शत्रु राशि है, मजबूर है, कम देगा। गुरु या कर्म भाव लेकर के बैठ गया, यहां पर नीच राशि का हो गया, काम ही नहीं आ रहा है उसकी दुकान पर, तो आमदनी कहां से होगी? ये कारण हो गया। शनि की तीसरी दृष्टि से यहां पर आमदनी कमजोर हो गई। साथ साथ आगे बढ़ते हैं, कमजोर हो गई। कारक है, पराक्रमी तो है, पराक्रमी तो देगा, ठीक है ना, सप्तम दृष्टि से देख रहा है पराक्रम की, लेकिन आमदनी कमजोर हो गई। अब बात करते हैं मंगल। जैसे मैंने आपको बताया, मंगल दर्शकों सप्तम भाव का स्वामी है, द्वितीय भाव का स्वामी है और द्वादश भाव में राहु से पीड़ित है। मैं आपको पहले ही बता चुका। खर्चा, अनाप शनाप खर्चना, व्यर्थ का बेकार खर्च कर देना, और जातक का जीवन साथी का चरित्र बल कमजोर मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाने, जीवन साथी का चरित्र बल कमजोर होगा। अष्टम राहु प्रबल पितृदोष है। पंचम दृष्टि से यहां पर देख रहा है, पत्नी के साथ सहवास सुख में कमी बात कर रहा है। सप्तम दृष्टि से यहां पर देख रहा है, धन की हानि कर रहा है, कुटुंब की हानि कर रहा है। और नवम दृष्टि से यहां पर चतुर्थ भाव को देख रहा है, घरेलू सुखों में हानि कर रहा है। राहु कौन है? राहु पिता में है। इनके पूर्वज, मुझे मालूम है, इनके पूर्वज भटक रहे हैं। इन्होंने कोई ऐसा अनुष्ठान ही नहीं किया, ना कभी करते। बेचारे मजदूर आदमी क्या करें, 500-400 रुपए रोज की दिहाड़ी कमा लिया तो कैसे होगा? तो ये सब होगा, लेकिन श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है। श्रद्धा से करोगे तो क्यों नहीं होगा। शायद अभी टाइम था जो निकल गया, अब मेरा वीडियो बनने के देखने के बाद उनकी कुछ जागृति होगी तो कुछ उस तरफ भी ध्यान लगाएंगे। अगर हम आए हैं, एक दिन हमने चले जाना है इस संसार से, तो मोक्ष तो सभी को मिलता ही है। कर्म अच्छे करो, बाकी सब देखा जाएगा। तो अष्टम राहु जो है ये प्रबल पितृदोष आ गया। व्यवसाय की हानि हो गई। अभी देखिए, व्यवसाय की हानि होगी, परिश्रम करने के बाद भी आमदनी नहीं हो रही है, कहां से आएगी? खर्चा अधिक हो गया, विवाह में परेशानी आ गई, और जीवन साथी का चरित्र बल कमजोर हो गया, और इच्छा पूर्ति नहीं हो रही परिश्रम करने के बाद, तो कैसे होगा? एकादश भाव दर्शकों, आज आर्थिक युग है। एकादश भाव द्वितीय भाव बलवान होने से, आराम से पैसा होने से समाज को जोड़ता है। काम त्रिकोण का तीसरा पद एकादश भाव है। समाज को जोड़ने वाला एकादश भाव है। अच्छे दोस्तों को जोड़ने वाला एकादश भाव है।
लेकिन जेब भरी होनी चाहिए जब दुनिया जुड़ती है, बाकी कोई नहीं जुड़ता। यहां पर बालक की इच्छाएं पूर्ति नहीं हो रही, बालक निराश होकर के बैठ जाता है। क्यों? काम नहीं, आमदनी नहीं, धन का खर्चा ऐसे ही। माँ बाप उम्मीद लगा के बैठे हैं कि भाई 23 साल का हो गया, चलो शादी कर दें। हर आदमी की इच्छा होती है, लेकिन ये समस्या इसके सामने आ रही है। सब कुछ है तो उनके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। हम जो कुंडली में जो आप बता रहे हैं वो सब पूर्व जन्म के कर्मों का फल। नवास में गुरु नीच राशि में हो गया। अब बात करते हैं दसमास। दसमास व्यवसाय के लिए देखा जाता है, हम उस पर भी एक नजर मार ले। दसमास में लगन में राहु और सप्तम में मंगल केतु शुक्र चले गए तो व्यवसाय में भी परेशानी आ गई। और दसमास के एकादश भाव में मेष राशि आ गई और मंगल पीड़ित हो गया राहु आदि से, यहां पर भी समस्या वाली बात आ गई। अभी चंद्र लगन से देखें, चंद्र लगन से एकादश भाव में वृश्चिक राशि आती है और मंगल पर राहु का प्रभाव आ जाता है। और दूसरा दर्शकों एक चीज में बताना भूल गया, जहां गुरु नीच राशि का हुआ, नववास में मंगल भी नीच राशि में चला गया, तो आप सोचिए जो थोड़ा बहुत भी ज्योतिष जानते हैं, आज जनता पहले जैसी नहीं है। घर घर में ये सब प्रोग्राम है, मोबाइल में है ज्योतिष के। जब नवास में भी मंगल नीच राशि में हो गया तो उसके माँ बाप कौन से अच्छी अपनी पुत्र वधू की इंतजार कर रहे हैं, बिना उपाय किए होगा नहीं। मैंने साधारण तौर पर जो बालक के दोस्त थे, राहु की महादशा चल रही है 41 तक, परेशानी वाली बात है। ऐसा जातक पितृदोष का निवारण करे, पितृदोष निवारण करे। चंद्रमा अंशों में कम है, कालसर्प दोष है, कालसर्प दोष का निवारण करे, पितृदोष का निवारण करे, कालसर्प दोष का निवारण करे। राहु ने मंगल को पीड़ित किया, मंगल का उपाय करे और विवाह से पहले अर्क विवाह करे, उसके बाद योग कन्या के साथ शादी करे। उपाय यही है, उपाय यही है। वो मर्जी भगवान की है, आपको फल दे या ना दे, लेकिन मैं आपका मार्गदर्शन करने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। आपने श्रद्धा से किया तो भगवान भी वचनबद्ध है, वो अवश्य आपको फल देंगे। इसके आगे वो कोई उपाय नहीं है। साधारण तौर पर उपाय पर आपका शनि कभी कोई ना कोई उपाय करते रहना चाहिए। और कोई भी हो, किसी कुंडली में दोष हो या ना हो, 3 लोटे जल सुबह प्रातः होने के बाद नहा धो करके सूर्य को विधिवत अर्घ दे। उसके बाद 1 लोटा जल काले तिल डाल करके दक्षिण दिशा में पितरों को दे, उनको तृप्तांजलि दे। 30 लोटा जल तुलसी की क्यारी में उत्तर की तरफ मुंह करके दें, माता से प्रार्थना करें, धन धान के भंडार पूरे करें। ये 3 लोटे जल अवश्य दें। शनि के उपाय करें। उपाय दर्शकों, उपाय बहुत हैं, मैं बताऊंगा तो बोलेंगे अच्छा गुरु जी ने ये बताया था ही करना। नहीं, हो सकता है वो उपाय आपके अनुकूल ना हो, लेकिन नहीं, आप राहु का भी उपाय कीजिए, शनि का भी कीजिए और सूर्य को अर्घ देना मत भूलिए। वो तो सूर्य का एक ही उपाय बहुत है आपको। इस तरह से अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो शनिवार के दिन नॉनवेज नहीं खाना। राहु के लिए एक उपाय मैं बता देता हूं, सबसे अच्छा उपाय, छोटी सी जिंदा मछली बिना तुलवा करके बाजार से खरीद करके और उसको आजाद कर दीजिए, पानी में छोड़ दीजिए। हर शनिवार को कुछ शनिवार तक कीजिए तो आपको राहु भी फल देगा। और आप इंटरनेट से देख करके जो आपको सुविधाजनक अनुकूल हो, उपायों में श्रद्धा की जरूरत है। उपाय सभी अच्छे हैं, आपकी श्रद्धा के ऊपर है। दर्शकों, एक नौजवान बालक है, 23 साल की उम्र है, बेचारा व्यवसाय के लिए परेशान है। अभिभावक का अकेला बेटा है, सोचते हैं अच्छी पुत्र वधू आ जाए, घर बच जाए, सभी की इच्छा होती है। लेकिन कुंडली के ये दोष जो मैंने आपको बयान कर दिए वो आपको हकीकत बयान करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक करें, शेयर करें। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करें। ऋषि ज्योति नर्मदा जी के तट के नजदीक नवधर, यहाँ पर कालसर्प की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। मैं हाथ से पत्रिका लिखता हूं, निचोड़ देता हूं, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। फिर कहूंगा मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। जिन्हें चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।